इस एलपीपी के सवाल को आखिरी तक देखते रहेगा, पेपर में पूछा गया था, बहुत ही रद्दी सा सवाल था, कुछ नहीं करना था इसमें, कैलकुलेशन खेलना था। कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या कहना है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी आर 2,72, 15,20 एंड 40,15। तो कह रहा है, और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है, इफ z इक्वल्स टू 18x + 9 बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए मैं क्या कर लूंगा, एक टेबल बना लूंगा, एक तरफ कॉर्नर पॉइंट लिखूंगा, एक बार जेड की वैल्यू लिखूंगा। तो जो कॉर्नर पॉइंट से इसको मेंशन कर लिया, 2,72, 15,20 एंड 40,15। इसके बाद से मैंने क्या कर लिया कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 72 रख दिया, कैलकुलेशन कर लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 684। इसी तरह से इस वाले में कैलकुलेशन कर लिया, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 20 रख दिया, तो यहां से टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 450। इसी तरह से इसमें वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 15 रखा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 855। तो इसमें मैं चेक करूंगा किस पे वैल्यू मैक्सिमम, किस पे वैल्यू मिनिमम। तो ये वैल्यू मिनिमम मिल रही है क्या, तो यहां मिनिमम लिख दूंगा, यहां पे मैक्सिमम लिख दूंगा। अब आता हूं मैं ऑप्शन पे, तो मुझे क्या पता लगा कि जब कॉर्नर पॉइंट 40,15 हो रहा है तो वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है। तो 40,15 इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही निगलेक्ट हो गए। क्लियर है क्या। अब इन दोनों मिनिमम किस पे हो रहा है, तो 15,20 पे। तो मिनिमम किस पे हो रहा है, 15,20 पे। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो बने रहेगा हमारे साथ, ऐसे ही कराते रहेंगे आपको बोर्ड के पीवाईक्यू से मुलाकात।